मनोज जी, बड़े सुरीले अंदाज में आप अपने आप को राम भक्त, पूरी आपकी पार्टी को राम सेवक, जनता का सेवक बता रहे हैं। लेकिन आज जब सनातन सेवा समिति की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे तो मंच से उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे बाप रे बाप, नाश कर दिया पूरा रामचरितमानस का। अरे इसी ने कहा था कि बच्चों की कसम खाते हैं किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। उस समय क्या था, ये निकल रहा था, वो मुंह ही था कि कुछ और था? आप बताइए। और इन्होंने ही सर कहा था जब ये स्टार्टिंग में अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में बैठते थे सर, इन्होंने कसम खाया था कि कभी किसी नेता नहीं बनूंगा, किसी की गद्दी पे नहीं बैठूंगा। इनको माइक दीजिए भैया, बहुत सही बात कहे। और दूसरी चीज इन्होंने कहा था कि अगर पहली बात तो बोलिए, हाँ। माइक अब हाथ में आया। हाँ। तो इन्होंने जब अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करते थे, तो इनका क्लिप अभी वायरल है, हम लोग कभी कभी देखते रहते हैं, तो उन्होंने कसम खाया था कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कभी भी कोई नेता या विधायक बनने की कोशिश नहीं करूंगा, ना बनूंगा। और इन्होंने कसम खाया था। और दूसरी बयान इन्होंने ये दिया था कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं नेता बन भी जाता हूं तो मेरे पास ना कोई गाड़ी होगा, ना बंगला होगा, ना कोई फोन होगा। आज उनके पास में 2-2.5 लाख का एक फोन रखते हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यार देखो मीनाक्षी जी, इसको मैं बोलता हूं ना, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है, अरे निरक्षर है, लेकिन माँ मेरी बहुत शिक्षित है। माँ ने हमेशा मुझे कहा, बेटा किसी का कर्ज लेना तो जरूर चुकाना, पाप मत करना, हो सके तो दान देने की प्रवृत्ति रखना। ये सब सनातन है, ये सब महाकुंभ का अंश है। ये जो भैया ने कहा, या किसको नहीं पता है कि मतलब ये कह देना हमारे सनातन में होता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे ऐसा होता है। और जो व्यक्ति इतना बड़ा, मैं तो भगवान से जाके प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल के झूठी शपथ का असर इनके बच्चों पे मत देना भगवान। बच्चों की कोई गलती नहीं है, जिसकी गलती हो उसको सजा होनी चाहिए। और आज वो आदमी आकर के कहे रघुकुल रीत सदा चली आई। हे भगवान, ये कलयुग का इससे घोर क्षरण नहीं हो सकता। देखिए मैं एक बात बताऊं आप सबको, ये दिल्ली का एक दुर्भाग्य था। दिल्ली बहुत तरह से चरमरा रही थी, धोखे खा रही थी, और उस समय एक व्यक्ति ऐसे पे विश्वास कर लिया जिसको कभी देखा ही नहीं गया था काम करते हुए। 49 दिन में छोड़ के भाग गया। किसी को भी लगेगा अरे अरे सरकार बनी थी यार, छोड़ के भाग गया। और बनी किसके साथ थी? कांग्रेस के साथ। हे प्रभु, तब मैंने उसी समय मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि अरविंद केजरीवाल के बच्चों को इसके झूठ की सजा मत देना। हाँ, ये हमारा यही सनातन कहते हैं, हमारी आपकी लड़ाई होगी, फरिया लेंगे, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद की जितनी बातें आप देख लो, 2013 में कहे 2018 में हम जमुना जी को साफ करेंगे, 2018 में कहे 20 में साफ कर देंगे, 2020 में कहा कि 25 में साफ कर देंगे, 25 में कह दिया मैंने जो कहा मैं समझदार हो गया हूं, साफ करने की जरूरत नहीं। अब तो वो कह रहे हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए, हाँ ये काम मैं नहीं कर पाया, ये काम करके दिखाऊंगा। अब देखिए, इस दिल्ली में पिछले 1 साल में 21,000 लोग गंदा पानी पीने से मरे हैं। अस्पतालों में ये रिपोर्ट है, कॉज ऑफ डेथ पॉल्यूटेड वाटर, गंदा पानी। 21,000 मीनाक्षी जी। दिल्ली के बुजुर्गों को 2018 से पेंशन नहीं मिल रहा है। 2500 रुपया पेंशन होता है, हर राज्य में मिल रहा है, दिल्ली के बुजुर्ग को नहीं मिल रहा है। और क्या करेगा? अंत में कहेगा चलो तुमको तीर्थ यात्रा करा के ले आए। अरे मेरे भाई, 12 महीना में उनका 30,000 रुपया हुआ और उनको तीर्थ यात्रा कराने में 2,500 रुपया का खर्चा आया, तो 2,500 दे के तुमने उनका 27,500 मार दिया। ये देखो दिमाग कैसा चलाते हैं। दिल्ली में आप लोग बैठे हो, पता नहीं आप नोएडा के हैं कि दिल्ली के हैं। जो दिल्ली में रह रहा हो, एक आदमी गरीब बता दे, झुग्गी में रह रहा हो, कच्ची कॉलोनी में रह रहा हो, बढ़िया कॉलोनी में रह रहा हो,
दिल्ली के 95% लोग पानी खरीद के पीते हैं कि नहीं पीते हैं। इतना बड़ा गैलन आता है, 30 रुपए का मिलता है हर घर में। और सुनिए, बच्चे स्कूल जाने के समय जहां टैंकर आता है, स्कूल न जाके रुक जाते हैं। काहे लिए? टैंकर आएगा, क्या करना है? पाइप मारना है, युद्ध लड़ना है पानी के लिए। अरे वो पनिया तो पहले ही फ्री था। कांग्रेस के समय में भी जो जुगी में पानी आता था, उसका कोई पैसा थोड़ी लगता था मीनाक्षी जी। अब इसके बाद कोई बात नहीं, 200 यूनिट बिजली भी फ्री रहेगी जिसको भी मिलती हो। 20,000 लीटर पानी वो देंगे जो पी करके लोगों की तृप्ति हो सकती है। बस में महिलाओं की भी फ्री रहेगी। इसके बाद हम दिल्ली को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की तैयारी में हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री सोलर ऊर्जा लगा लिया तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री।